आज हम मैथ के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं जिससे देखने में आसानी हो। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? √7 + √7, √25 + √3, 1/√4 और √9 × √3। तो इसका जो है वर्गमूल निकल जाता है 1/2, जो कि बटा के रूप में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है 1/2 आंसर आता है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। अगला सवाल है, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक रूप होता है। ऑप्शन नंबर ए है m+1, ऑप्शन नंबर बी है m, ऑप्शन नंबर सी है 2m, ऑप्शन नंबर डी है 2m+1। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2m+1, क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं लगता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? ऑप्शन नंबर ए है 11/91, ऑप्शन नंबर बी है 15/23, ऑप्शन नंबर सी है 17/80, ऑप्शन नंबर डी है 7/45। तो 80 का जब गुणनखंड करते हैं तो ये केवल 2 और 5 के रूप में आता है। इसका मतलब ये जो है शांत हो जाएगा। इसका गुणनखंड करने के बाद जो होता है ये को केवल 2 और 5 के रूप में आता है। इसका मतलब 17/80 शांत हो जाएगा। अगला सवाल है, 0.87 पर रेखिक का p/q रूप क्या होगा? तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 87 लिखेंगे, माइनस में जिसमें रेखिक नहीं है वो लिखेंगे, बटा 99 माइनस जितना पे रेखिक नहीं है वो लिखेंगे। उसके बाद घटाने के बाद क्या होगा, 79/90, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि 540 2x 2x 3y इंटू 5z हो तो x + y + -z का मान क्या होगा? तो 540 का गुणनखंड करने के बाद क्या होता है, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3 और 5 पर पावर 1 होता है। तो इसका मतलब x का मान जो हो गया 2 हो गया, y का मान 3 हो गया और z का मान 1 हो गया। तो इस पे बैठाते हैं, पहले 2 उसके बाद 3 - 1। तो हमारा आंसर जो होता है 4 निकलता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? 2.3 रेखिक, √3 × √3 10/100 और √441। तो ये परिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव के रूप में है। ये भी परिमेय है क्योंकि √3 × √3 √13 × √13 13 होगा, और ये 441 है, 21 का वर्गमूल है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि m और n 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो होता है 1 होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब 2 अभाज्य संख्या पूछे, अभाज्य संख्या, तो उसका महत्तम समापवर्तक 1 ही होता है। जब सम पूछे तो इसका महत्तम समापवर्तक 2 होता है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या पूछा गया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2366 और उनका लघुत्तम 182 है तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो इसमें जो है 2 संख्याओं का गुणनफल लगेगा। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM × HCF। तो 2 संख्याओं का गुणनफल है 2366 = LCM है
हम 182, तो 182 को इधर लेके आएंगे, 2366 बटा 182 LCM। इसका मतलब कटाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए है 13, ऑप्शन नंबर बी है 23, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 16। तो 2366 में भाग देंगे जब 128 से, 2366 में भाग देंगे 182 से, 2366 में भाग देते हैं 182 से, तो एक बार में होगा 182। इसके बाद ये खा लेगा 3 बार में, तो हमारा 13 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। ऑप्शन नंबर ए है 11/40, ऑप्शन नंबर बी है 17/160, ऑप्शन नंबर सी है 33/200, ऑप्शन नंबर डी है 13/441। तो किसका दशमलव प्रसार अशांत पूछ रहा है, अशांत पूछ रहा है, अशांत। इसका मतलब नीचे में 2 गुना 5 के पावर में नहीं होना चाहिए। तो 40 में 2 गुना 5 के रूप में होता है, 160 में भी होता है, 200 में भी होता है, लेकिन 441 में 21 आता है, जिसमें कि 7 और 3 होता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि P ए बी क्यूब है, क्यों ए पर पावर 4 है, तो ए बी अभाज्य संख्या है, तो P क्यू का LCM क्या होगा। तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ा घात लेते हैं। तो इन दोनों में देखा जाए तो A पर पावर 4 सबसे बड़ा घात है और B पर पावर क्यूब जो है वो बड़ा घात है। तो हमारा A पर पावर 4 B पर पावर क्यूब LCM हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा आंसर मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जब लघुत्तम समापवर्तक बोलेगा निकालने के लिए तो वहाँ पे बड़ा घात लेना है, लेकिन जब महत्तम समापवर्तक बोलेगा तो वहाँ पे छोटा घात लेना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, कौन सा युग्म जो है सअभाज्य संख्या है। तो सअभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जो एक दूसरे से कटते नहीं हैं। तो यहाँ पे 15 और 45 3 से कट जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। 21 105 भी कट जाते हैं तो गलत हो जाएगा। 14 और 84 भी कट जाते हैं तो गलत हो जाएगा। 9 और 16 के बीच में कोई गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे सवाल है कि 0.3125 3125 को P/Q के रूप में यदि लिखेंगे तो कैसा होगा। तो 3125 बटा 10,000 होगा, जिसको कटाएंगे तो ये हमारा 8 बार में कट जाएगा। पाँच से कटाते हैं तो 625 होगा, यहाँ पे 2000 होगा। फिर 5 से कटाते हैं तो यहाँ पे 25 से कटाते हैं तो यहाँ पे 25 होगा, और यहाँ पे 25 80 होगा। फिर कटाते हैं 5 से 25 और 16 पंच 80। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 0.3125 को P/Q के रूप में निकालेंगे तो 5/16 हो जाएगा, जो कि बी नंबर सही है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो बहुपद होने के लिए जो है सबसे पहले रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए, बटा के रूप में नहीं होना चाहिए, और माइनस में पावर नहीं होना चाहिए,
तो हम देखते हैं, तो पहला नंबर में यहाँ पे रूट के अंदर में है, बी नंबर में यहाँ पे बटा के रूप में है, सी नंबर में नहीं है रूट के अंदर में, डी नंबर में रूट के अंदर में है। इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर रहने वाले नहीं होते हैं और बटा में होने वाले भी बहुपद नहीं होते हैं। अगला सवाल है कि बहुपद x+3 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 8 का घात है। जब घात पूछे तो यहाँ पे जो चर रहता है, ये चर रहता है, दोनों को गुना कर देते हैं और जो बड़ा घात आता है वही आंसर हो जाता है। यहाँ पे स्क्वायर है, पहले इसमें जो है स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर, इसका मतलब इस जगह x का स्क्वायर होगा और इधर x क्यूब है, तो गुना करेंगे x क्यूब से तो x पर पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि गुणों में पावर जुटता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि बहुपद 2x² माइनस 6 के शून्यक है। तो 2x² माइनस 6 इक्वल टू 0 देंगे, 2x² बराबर 6 हो जाएगा, x² बराबर 3 हो जाएगा, और जब स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो रूट अंडर में प्लस माइनस 3 होगा। इसका मतलब प्लस में भी 3 होगा, माइनस में भी 3 होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि px बराबर 2x² माइनस 8x माइनस 12 है तो p2 का मान। तो x के जगह पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8 गुना 2 होगा, माइनस 12 होगा। यहाँ पे गुना है, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस 8 दूना 16 होगा, माइनस 12 होगा। 8 माइनस 16 12 हो जाता है 28, जो कि आंसर माइनस 20 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही बिल्कुल हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि बहुपद 3y² प्लस 7y माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान। इसका मतलब है यदि एक अल्फ़ा है तो दूसरा 1/अल्फ़ा होगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/a, अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, 1 बराबर c का मान यहाँ पे माइनस k है, माइनस k हो जाएगा, बटा a का मान 3 है। तो 3 गुना 1 करेंगे तो 3 बराबर होगा माइनस k। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे जो है माइनस 3 बराबर k आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, शून्यक -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या होगी। तो -2 और -5 वाले बहुपद की संख्या जो होगी वो 2 होगी। बहुपद की संख्या कितना होगी, 2 होगी। अगला सवाल है कि px इक्वल टू 5x² प्लस 7x माइनस 2 के शून्यक यदि अल्फ़ा और बीटा है तो 5 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है। 5 गुना अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो 5 गुना -b के जगह पे 7 है, बटा a के जगह पे 5 है। 5 5 कट जाएगा, आंसर हमारा -7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि यदि त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है के शून्यक है तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान डायरेक्ट पूछ चुका है। यहाँ पे इसका मान होता है -d/a। ये याद रखने वाला है, सूत्र है, इसका मान होता है -d/a। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, -d/a, क्योंकि त्रिघात बहुपद में d तक होता है और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा। जब उसको गुना के रूप में लिखते हैं तो उसका सूत्र होता है -d/a, लेकिन जोड़ के रूप में लिखते हैं तो उसका सूत्र होता है -b/a। और अगला सवाल जो है अगले वीडियो में करेंगे।